हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में। इससे पहले की वीडियो में भी हमने मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ा था। तो 6 तरह के मौलिक अधिकार होते हैं और 12 से 35 जो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद नंबर 12 से 35 तक मौलिक अधिकार गिवन है। तो हमने पिछली वीडियो में अनुच्छेद 24 तक कवर कर लिए थे। आज हम अनुच्छेद 25 के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 25 से यहाँ से 25 से और 28 तक चलता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इससे पहले जो अधिकार थे, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, ये हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो अब 25 से 28 तक आते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें जो अनुच्छेद 25 है, अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अंतःकरण की ओर धर्म के अबाध रूप से मानने प्रचार करने की स्वतंत्रता, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है या उसका प्रचार और प्रसार कर सकता है, तो उसे इस तरह की स्वतंत्रता दी जाएगी अनुच्छेद 25 के तहत। नेक्स्ट अनुच्छेद 26 में क्या आता है? अनुच्छेद 26 में क्या है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक संस्था से जुड़ सकता है और उसका प्रचार कर सकता है, प्रसार कर सकता है और उसके प्रशासन में भागीदारी कर सकता है। तो ये आता है अनुच्छेद 26 के तहत। और अनुच्छेद 27 में क्या है? किसी भी व्यक्ति को कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति है, किसी भी व्यक्ति को मतलब किसी भी संस्था को कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मतलब वो अपनी इच्छा से दे सकता है और उसे मतलब कानूनी तौर पे कोई भी कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये गिवन है अनुच्छेद 27 में। और अनुच्छेद 28 में क्या है? किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। कोई भी शिक्षा संस्था है, हिंदू की शिक्षा संस्था है, मुस्लिम की शिक्षा संस्था है, उसमें किसी भी तरह की जो धार्मिक शिक्षा है वो नहीं दी जाएगी। किसी भी मतलब स्कूल में, मदरसों में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। कहीं पे भी मतलब भगवत गीता, कुरान नहीं पढ़ाया जाएगा। तो ये 25 से 28 जो आते हैं अनुच्छेद, वो आते हैं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में। फिर आते हैं हमारे 29 और 30। ये किसके अंडर आते हैं? संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। तो अनुच्छेद 29 में क्या है? अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण, यानी कि जितने भी अल्पसंख्यक वर्ग हैं, अब जो भारत में हिंदुओं को छोड़कर जितने भी जाति हैं, जितने भी धर्म हैं वो क्या है? अल्पसंख्यक है। जैसे कि मुस्लिम है, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध। तो टोटल मिला के 6 अल्पसंख्यक वर्ग हैं। तो उनके हितों की क्या करी जाएगी? संरक्षा दी जाएगी, या किसी भी धर्म मतलब उन्हें नौकरी दी जाएगी और उनके मतलब क्या नहीं किया जाएगा? उनमें किसी भी तरह का कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी और उनमें उनके हितों की क्या की जाएगी? संरक्षण किया जाएगा। और अनुच्छेद 30 में क्या है? शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, अपने धर्म से रिलेटेड कोई भी शिक्षा संस्था है उसकी स्थापना कर सकता है। और फिर आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये अनुच्छेद 32 के तहत आता है। अनुच्छेद जो 31 है वो संपत्ति का अधिकार था, वो अब मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है। अब जो अनुच्छेद 32 है ये आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत उच्च न्यायालय में जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। और अनुच्छेद 32 के तहत 5 जो सर्वोच्च न्यायालय है वो 5 तरह की रिट जारी करता है। एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो कौन कौन से रिट हैं वो अभी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय क्या आदेश देता है कि उस बंदी बनाए जाने वाले व्यक्ति को एक निश्चित स्थान, निश्चित समय पर पेश किया जाए, ताकि जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके बंदी बनाने वाले कारणों पर विचार विमर्श कर सके। तो ये आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण में। नेक्स्ट आता है परमादेश। जो सेकंड तरह की रिट जारी कर सकता है वो है परमादेश। परमादेश में क्या है? अगर कोई व्यक्ति, कोई अधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर रहा है, उनका पालन नहीं कर रहा है, तो वो सर्वोच्च न्यायालय उसको आदेश देता है, परमादेश देता है कि वो अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वाह करे और उनका पालन करे। नेक्स्ट जो थर्ड तरह की जो रिट जारी की जाती है वो है प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध लेख में क्या है? अगर कोई न्यायालय
अगर कोई न्यायालय मतलब यहाँ पे उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो वो जो सर्वोच्च न्यायालय है अपने अंडर जितने भी न्यायालय आते हैं, सर्वोच्च न्यायालय हो या उच्च न्यायालय हो, जिस उसके अंडर जितने भी न्यायालय आते हैं, तो वो उनको क्या देता है, मतलब एक प्रतिषेध लेख दे प्रदान करता है, जिससे कि वो क्या करेगा, मतलब ये बताएगा कि ये जो मामला है, ये जो मुकदमा है, वो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, यहाँ पर आप मुकदमा दायर ना करें और ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तो ये आता है प्रतिषेध लेख में। फिर आता है जो फोर्थ रिट जारी करता है, वो है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण में क्या है, लंबित मुकदमों को, जितने भी मतलब निम्न न्यायालयों में जितने भी लंबित मुकदमे हैं, यानी कि जिन मुकदमों को बहुत सारा टाइम हो गया चलते चलते, उन्हें वो आदेश देता है कि उन्हें वो अपने वरिष्ठ न्यायालय को स्थानांतरण कर दे। नेक्स्ट है जो लास्ट रिट जारी करता है, वो है अधिकार परीक्षा लेख। अधिकार परीक्षा लेख में क्या है, अगर कोई व्यक्ति अपने सार्वजनिक कर्तव्यों उस जगह काम कर रहा है, मतलब जहां उसका वैधानिक अधिकार नहीं, संवैधानिक अधिकार नहीं है, तो सर्वोच्च न्यायालय एक लेख जारी करता है और उससे पूछता है कि वो किस हक से वहां पे काम कर रहा है, और उनके सभी कार्यों को तब तक के लिए स्थगित कर देता है जब तक वो एक उचित आंसर नहीं दे देता है। तो ये 5 तरह की रिट थी और इन्हें ही संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन्हें संविधान की आत्मा कहा है। तो 5 तरह की रिट कौन कौन सी थी, इंपोर्टेंट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा लेख। तो दोस्तों यहाँ तक जो अनुच्छेद 32 तक कवर हो चुके हैं, बाकी के अनुच्छेद हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।